उपलब्धि है। कंपनी के साथ बारे जल्दी मिलने के लिए उन्होंने कोशिश वो की रहेगी। उनके ऊपर जितने गुनाह दर्ज हो गए वो पुलिस कमिश्नर का इधर के इधर ही फैसला होने के लिए उन्होंने वो किया रहेगा। या ऐसे काम तो वो करते रहते हैं। अरे भाई यही कहता हूँ भाई, सब आपने किया तो मैंने क्या किया, और मैंने अगर कुछ नहीं किया तो लोगों ने मुझे बार बार क्यों चुन के दिया। आप ये भी मुझे बताना चाहिए। रास्ते आपने बनाया, गटर आपने बनाया, सब आपने बनाया। हाँ ये बात है, पानी हाँ, पानी 218 MLD की जो योजना है वो आपने की, नाट्यगृह आपने किया, ये स्विमिंग पूल आपने किया, डुबकी भी आप इसी में मारने वाले हो। पूर्व विधायक क्या कहता है उससे मुझे लेना देना नहीं है। वो विकास के 500 काम उन्होंने लोगों को दिखाए और वो कर नहीं पाए, इसलिए लोगों ने उनको पूर्व विधायक किया। मगर मेरे विधायक फंड में से मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। मेरे प्रयास से, मेरे 9 साल के प्रयास से ये जगह झगड़ा करके मैंने उनसे ले ली है। उसकी वजह से वो वापस कभी जीत नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 146 विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के विधायक प्रताप सरनाइक मेरे साथ में। 16 मई को यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है इस स्विमिंग पूल का और ये इन्हीं के मतदार संघ में आता है। इसको लेकर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी कुछ बयान दिया था। उन बयानों के सवालों पर हम आज बात करेंगे विधायक प्रताप सरनाइक से। सर, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में है, इसमें आपका क्या योगदान रहा है? सबसे पहले तो 2009 में पहली बार जब भी मैं चुन के आया, तभी भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के जो अभी अध्यक्ष है मंगल प्रभात जी लोढ़ा, उनका ये लोढ़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा था और उसकी जो सुविधा भूखंड है, ये जो बन रहा है स्विमिंग पूल, वो सुविधा भूखंड पे बन रहा है। तो वो सुविधा भूखंड उनके ही कंपनी में फिर देने का ठहराव महानगर पालिका में हो गया, जो कानूनन गलत था। तो मैं उसके खिलाफ नगर विकास खाते के पास गया कि ये जो एम्यूनिटी ओपन स्पेस है वो लोगों की सुविधा के लिए होता है, ना कि किसी बिल्डर को वापस देने के लिए। और जो महानगर पालिका में ठहराव किया गया है वो ठहराव कानूनन गलत है। तो उसके खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री और सभी नगर विकास के सेक्रेटरी से वार्तालाप किया और वो सुविधा भूखंड उनको हैंडओवर होने से मैंने तब रोक लगा दी। उसके बाद में मैं कोर्ट में भी चला गया। हमारे प्रशांत पालंडे जो शहर प्रमुख है उनको कोर्ट में भेजा था कि एम्यूनिटी ओपन स्पेस का जो प्लॉट है वो प्लॉट किसी बिल्डर के लिए नहीं बल्कि लोगों की एम्यूनिटी के लिए होना चाहिए। और जिस वक्त उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से पहले मीरा भाईंदर शहर में आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर बढ़ते जा रहा है, आपके थाना में इतने स्विमिंग पूल है और अच्छे अच्छे लड़के तैयार हो जाते हैं, उनको मुफ्त में स्विमिंग करने का वहाँ पर प्रशिक्षण मिलता है और नेशनल लेवल पे भी वो चमकते हैं। तो क्यों ना ये गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए जो पैसा भर नहीं सकते, स्विमिंग पूल किसी रिसोर्ट में जाके उसका खर्चा नहीं उठा सकते, उनको लिए हाँ बनाओ। तो उद्धव जी ने मुझे आदेश दिया था और तो मैंने यही लोढ़ा के एम्यूनिटी ओपन स्पेस से जो मेरे मतदार संघ की बाउंड्री है वहाँ पे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाने की विनती तत्कालीन आयुक्त को की थी। फिर उसके दौरान हमारी युति सरकार सत्ता में आ गए। मैं झगड़ा तो मेरा वो ओपन स्पेस हमको मिलनी चाहिए एम्यूनिटी करके हो ही रहा था, चल ही रहा था। तो मैं तत्कालीन सरकार से ये एम्यूनिटी को जो भूखंड है वो कॉरपोरेशन को दिलवाया और कॉरपोरेशन ने यहाँ पे स्विमिंग पूल को मंजूरी दे दी और यहाँ पे ये स्विमिंग पूल का काम हुआ। हाँ ये बात सही है कि स्विमिंग पूल का जो खर्चा है, बहुत सारा खर्चा महानगर पालिका ने उठाया, मगर मेरे विधायक फंड में से मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। मैंने यहाँ पे जो अंदर आने का एंट्री गेट है वो मेरे विधायक निधि से हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे मैं जो अभी फर्स्ट फ्लोर पे लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए वो पहला माला जो रखा है वहाँ पे जिम बना रहा हूँ, वो जिम के इक्विपमेंट मैं दे रहा हूँ। मीरा भाईंदर में स्केटिंग ट्रैक नहीं है, तो स्केटिंग ट्रैक को भी मंजूरी मिल गई है। वो भी मैं भूमि पूजन 16 तारीख को ही करने जा रहा हूँ। 16 तारीख को माननीय महापौर जी ने घोषित किया है कि यहाँ पे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और साथ ही में केंद्रीय मंत्री श्री रामदास जी आठवले और पालक मंत्री जी एकनाथ शिंदे और बाकी के सभी विधायक और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के उपस्थिति में एक कार्यक्रम होगा
तो मैं भी ये जानता हूँ कि सत्ताधारी पार्टी है, किसको बुलाना उद्घाटन और भूमि पूजन के लिए तो उनका अधिकार रहता है, तो चाहे बुलाए, मगर लोगों के लिए ये मेरे प्रयास से, मेरे 9 साल के प्रयास से ये जगह झगड़ा करके मैंने उनसे ले ली और आज लोगों के लिए वो जगह अगर मिल रही है और वो स्विमिंग पूल के रूप में अगर लोगों को मैं लोकार्पण कर रहा हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा एक सपना जो है, बहुत सारे सपने मीरा भाईंदर ने साकार किया मगर एक सपना साकार हो गया। अच्छा सर, दूसरा नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा कि 15 साल से प्रताप सरनाईक विधायक है, वो विकास के 5 काम गिनाए। देखिए, पूर्व विधायक क्या कहता है उससे मुझे लेना देना नहीं है। वो विकास के 500 काम उन्होंने लोगों को दिखाए और वो कर नहीं पाए, इसलिए लोगों ने उनको पूर्व विधायक किया। मैं तो पिछले 3 टर्म से जीत के आया, अगर वो मैं कुछ काम नहीं करता था लोग मुझे क्यों जीत के देते थे। अरे देखिए, हमेशा वो तो 2 बार हार गए। मैं 2009 में वो चुनाव के लिए तभी शिवसेना भाजपा की युति थी, तभी भी वो हार गए। फिर 2014 में वो अलग अलग भाजपा और शिवसेना अलग लड़ी थी, उस वक्त भी मैं इसी शहर से चुन के आया। तीसरी बार भाजपा शिवसेना युति होने के बावजूद भी वो हार गए और मैं चुन के आया। वो भी ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि 84,000 का मार्जिन है। जिस शहर ने उनको नकारा उसी शहर ने 84,000 के लीड से मुझे जिता के दिया। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मेहता जी ये जो बार बार वही पुरानी बातें जो करते हैं, उसकी वजह से वो वापस कभी जीत नहीं पाएंगे। और 5 साल का कार्यकाल उनको मिला, ये 5 साल के कार्यकाल में शहर तो विकास नहीं हो गया। हाँ, ये बात है, उनकी 7-Eleven कंपनी बड़ी बन गई है, तो मैं जानता हूँ। तो प्रताप सरनाईक के विकास के लिए उन्होंने कुछ बात नहीं करना चाहिए। जिस वक्त विकास क्या होता है ये उनको पता नहीं था, तो 2009 में जो विकास के सपने थे इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मैंने दिखाया और आज एक सपना पूरा होते जा रहा है। अच्छा, एक और दूसरा आरोप ये लगा था कि जिस तरीके से गोल्डननेस के मैदान में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था, जो कि कर्ज दिया जा रहा है, वो भी ब्याज पे दिया जा रहा है और उसका उद्घाटन किया गया। कौन सा कर्जा दे रहे? माला साहब ठाकरे मैदान में जो प्रोग्राम हुआ था पिछली बार ऑनलाइन कोरोना काल में, तो वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कर्ज लिया गया। कुछ भी कर्जा वगैरह कुछ भी नहीं, सब पूरा का पूरा जो है महानगर पालिका को शासन ने अनुदान ही दिया, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। ये पूरा का पूरा शासन ने फंड 100% दिया, 1 रुपये भी शासन को वापस नहीं देना है। ये गलतफहमी किसी ने आपकी की रहेगी या जानबूझकर मीडिया की रहेगी, तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। आप चाहिए तो प्रशासन के प्रमुख आयुक्त से बात कर सकते हैं इस बारे में। सर, जो 16 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, तो उसकी आपकी पूरी अनुमति है, सम्मति माना जाएगा? देखिए, मैं यही कहता हूँ, हमेशा आदमियों ने, इंसानों ने और लोक प्रतिनिधियों ने पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं अगर नरेंद्र मेहता जैसा पॉजिटिव नहीं रहता था, मैं वापस 3 बार चुन के नहीं आता था। पॉजिटिव रहो, मैं मेहता जी को हमेशा बोलता था। वो जब भी गिरे ना, हमारी युति थी, उस वक्त भी उनको मैं बार बार कहता था, आपके आवाज़ जरा धीरे करो, लोगों के साथ लो प्रोफाइल में जाओ, लोगों के अहमपना मत करो। लोगों को गर्व अगर किसी का होता है तो ज़मीन पे लेके आने को कुछ टाइम नहीं लगता है। लोग जितना ऊपर जल्दी उठाते उतने ज़मीन के नीचे जल्दी से लेके जाते हैं। तो आप अभी भी अगर उनको भविष्य में राजनीति में अगर रहना है तो उन्होंने लो प्रोफाइल रहना चाहिए। लोगों के दिल में क्या है वो दिल में झांक कर उन्होंने देखना चाहिए, ताकि कोई उनका एक हाथ कार्यकर्ता कान में बोलेगा, वो सुन के अगर वो कुछ स्टेटमेंट करते रहेंगे तो आज जो परिस्थिति उनकी हो गई 2.5 साल पहले, वो भविष्य में हो सकती है। मेट्रो लाने का भी उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। मीरा भाईंदर में 4 ऑफिसेस है, कमिश्नरेट ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके अलावा तहसीलदार ऑफिस है, कोर्ट है। ये सब उन्होंने उनके कार्यकाल में ही लाया है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कंपनी के 7 बारे जल्दी मिलने के लिए उन्होंने कोशिश की रहेगी। उनके ऊपर जितने गुनाह दर्ज हो गए, वो पुलिस कमिश्नर का इधर ही फैसला होने के लिए उन्होंने वो किया रहेगा। ये ऐसे काम तो वो करते रहते हैं। अरे भाई, यही कहता हूँ भाई, सब आपने किया तो मैंने क्या किया? और मैंने अगर कुछ नहीं किया तो लोगों ने मुझे बार बार क्यों चुन के दिया?
आप ये भी मुझे बताना चाहिए, रास्ते आपने बनाया, गटर आपने बनाया, सब आपने बनाया। हाँ ये पानी बात आपने- है, पानी- पानी, हाँ पानी 218 MLD की जो योजना है वो आपने की, नाट्यगृह आपने किया, ये स्विमिंग पूल आपने किया, डुबकी भी आप इसी में मारने वाले हो। वो नाट्यगृह में जो थिएटर है उसमें आप ही जाने वाले हो देखने के लिए। अरे सब आपने किया, तो मैंने क्या किया? और लोगों ने, यानी लोग बार बार मुझे अगर जिता के देते तो ऐसे ही जिता के देते क्या? ये भी सोचना चाहिए। हम अगर दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं तो आईना देखना चाहिए कि हमारी तरफ, हमारी जो शक्ल है वो आईने में देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में है तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने स्टैंडिंग के सब जो विषय है उन्होंने ही सैंक्शन किए हैं। सबसे ज़्यादा ठेकेदार है उनको ही पहचान वाले हैं, सब ठेकेदार उनको ही मिलके नारियल फोड़ते हैं, ये सब मुझे पता है। तो ये काम उन्होंने किया, मैं ना नहीं बोलता हूँ। स्टैंडिंग का हर एक ठहराव उनके अनुमति के बगैर ठेकेदार को नहीं दिया गया है। ये सब काम उन्होंने किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी जो आपने अभी तक काम किए, अभी लोगों ने कहा कि नहीं अभी कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। भविष्य में शिवसेना की सत्ता आने के बाद ये सब काम भी हम जो उनके पास थे वो भी बंद। तो आपने देखा और सुना कि जिस तरीके से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रताप सरनाइक से कहा था कि 5 काम गिनाए, उनका उन्होंने बड़े मार्मिक अंदाज में जवाब दिया कि मैं तो 15 साल से विधायक हूँ, मैंने बिना कुछ किए ही लोगों ने मुझे ऐसे चुन के दे दिया है और उन्हें इसलिए चुना था कि वो बहुत ज़्यादा विकास करेंगे और इसलिए अगली बार उन्हें चुना नहीं गया। कुल मिला के जिस तरीके से विकास कार्यों को लेकर के राजनीति हो रही है उसका ये जीता जागता ये उदाहरण है। देख सकते हैं आप 146 मतदार संघ के अंदर ये स्विमिंग पूल आता है और ये यहाँ पर 16 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। कुल मिला के 4 प्रोजेक्ट के ऊपर तैयारी महानगर पालिका ने उद्घाटन की है, जिसमें महापौर प्रमुख अतिथि है और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आने वाले हैं। जिस तरीके से प्रताप सरनाइक को 5 काम गिनाने की बात की थी, उन्होंने उसका किस अंदाज में जवाब दिया ये आपने देखा, सुना, जाना। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।